ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज सामान्य काल का चौथा रविवार है और आज हम मनन चिंतन करेंगे बुलाहट के ऊपर, जिसे हम वोकेशन कहते हैं। ईश्वर का बुलावा अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी आज के ज़माने में अगर कोई नौकरी की तलाश में होता है और वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो जो इंटरव्यू लेते हैं वो ये देखते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आप कितने स्मार्ट हो और आपका अनुभव कितना है। अगर आपने अच्छा क्वालिफिकेशन किया है, अगर आपके पास में अनुभव है और अगर आप स्मार्ट हैं, तो आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के राज्य में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब व्यक्तियों की ज़रूरत होती है तो वो ये नहीं देखता कि तुम कितने पढ़े हो, तुम्हारा अनुभव कितना है और तुम स्मार्ट कितने हो। प्रभु जब बुलाता है तो वो अनक्वालिफाइड लोगों को बुलाता है और बुला करके जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको क्वालिफाई करता है। ये है प्रभु के बुलावे में और जग के बुलावे में अंतर। ईश्वर के राज्य में काम करने के लिए वह शिक्षित, अनुभवी, सुंदर लोगों की उसे जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग तैयार हैं, जो अपने आप को उसके हवाले समर्पण कर देते हैं, उन लोगों को वो अपने दाखबारी में चुनता है और उनको वो काम करता है। इसलिए संत पौल बड़े ही अच्छे रूप से कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 1 वाक्य 26 से 30 संत पौलुस कहते हैं, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोग कम ज्ञानी, कम शक्तिशाली अथवा कुलीन थे, लेकिन ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की नज़र में तुच्छ और नगण्य। भाई और बहनों, संत पौलुस आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के सामने गर्व न करे, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है और अगर हमें गर्व करना है तो हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त पर गर्व करना चाहिए। क्योंकि दुनिया की नज़र में हम कुछ भी नहीं थे, दुनिया की नज़र में हम अमान्य थे, लेकिन ईश्वर ने हमको चुना है क्योंकि उसकी नज़र में हम महान हैं। भाई और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, जिसका केंद्र बिंदु है बुलावा या बुलाहट। नबी कहता है कि प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। तुम भयभीत न हो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। भाई और बहनों, जब भी ईश्वर हमें बुलाता है तो वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारे साथ रहता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। नबी ने हमको स्पष्ट रूप में कहा कि माता के गर्भ में रचने से पहले
ईश्वर ने हमको बुलाया है, उसकी नज़र में हमारे लिए एक विशेष योजना है और वो योजना हम उसके कृपा से, उसके सहयोग से हम पूरी कर सकते हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को बुलाया और एक विशेष कार्य सौंपा गया, उसी प्रकार ईश्वर ने हम सबों को भी बुलाया है। किसी को मम्मी पापा के रूप में बुलाया है, वो आपकी बुलाहट है। किसी को नर्स और डॉक्टर के रूप में बुलाया है, वो आपकी बुलाहट है। किसी को शिक्षक या किसी को पुरोहित या धर्म बहने होने का बुलाहट ईश्वर ने हमको प्रदान किया है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपनी बुलाहट में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं? सच्ची और ईमानदारी से प्रभु की योजना को पूरी कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर ने हमको चुना है एक विशेष योजना के लिए, और वो योजना सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने उस कार्य के लिए, उस योजना के लिए मुझे बुलाया है। भाइयों और बहनों, सच्ची लगन, ईमानदारी और अपने आप को प्रभु के को समर्पण करना, इसी में हमारी सच्ची बुलाहट है। कल जनवरी 31 हम डॉन बॉस्को का त्योहार मना रहे हैं। डॉन बॉस्को को ईश्वर ने बुलाया एक विशेष कार्य के लिए, गरीब और अनाथ युवकों के जीवन को सुधारने के लिए, उनके जीवन में नई दिशा देने के लिए। और डॉन बॉस्को ने अपने जीवन का एक एक पल इन गरीब और अनाथ युवाओं में बांट दिया, सेवा में लगा दिया। और इसीलिए डॉन बॉस्को कह सकते थे कि हे युवाओं, आपके लिए मैं काम करता हूँ, आपके लिए मैं पढ़ाई करता हूँ, आपके लिए मैं जीता हूँ, और अगर समय आ जाए, नौबत आ जाए, तो आपके लिए मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। ये थी बुलाहट भाई और बहनों डॉन बॉस्को की। जैसे डॉन बॉस्को को, नबियों को, अन्य संतों को ईश्वर ने बुलाया एक विशेष कार्य करने के लिए, हम सबों को भी ईश्वर ने एक विशेष योजना के लिए ये बुलाहट दी गई है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए ताकि आपने जो बुलाहट हमें दी है, हम उसको लगन से, पूरी ईमानदारी से और भक्ति भाव से उसे हम पूर्ण करें। आप सबों के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको, आपके परिवारों को आशीर्वाद दे, ताकि हम सब उसके बुलावे के अनुसार अपना जीवन जी सकें। गॉड ब्लेस यू।